हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। आज हिंदी दिवस पूरे भारत भर में मनाया जा रहा है। 14 सितंबर है और इस हिंदी दिवस के रूप में पूरे भारत में मनाया जाता है। इसके लिए मैं सभी देशवासियों को, सभी विद्वत जनों को शुभकामना देता हूं। आज इस हिंदी दिवस के अवसर पर सबको मैं नमन करता हूं। हर स्वतंत्र राष्ट्र की अपनी भाषा होती है जो देश में सरकारी कामकाज और विचारों के आदान प्रदान के काम आती है। जब कोई देश दूसरे देश को गुलाम बनाता है तो वह भी उस देश की भाषा के स्थान पर अपने देश की भाषा का प्रयोग करता है, जिससे गुलाम देश पर अपना प्रभाव बढ़ाया जा सके। भारत के स्वतंत्र होने पर हमारे संविधान निर्माताओं ने हिंदी को सरकारी कामकाज के लिए राजभाषा के स्थान पर प्रतिष्ठित किया। उत्तर भारत के 6 बड़े राज्यों में हिंदी भाषा बोली जाती है। यहाँ की 100% आबादी का संपूर्ण कामकाज हिंदी के माध्यम से होता है और शेष सभी राज्यों में भी संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग होता है। एक समय था जब भारत के राज सिंहासन पर संस्कृत सुशोभित थी। शायद यही कारण था कि शंकराचार्य ने संस्कृत का सहारा लेकर संपूर्ण भारत भर में अपना पांडित्य नहीं स्थापित किया, बल्कि देशवासियों की सोई हुई संस्कारों को भी जागृत किया। सरल एवं सुबोध होने के कारण ही संभवतः हिंदी को अधिकतम लोगों ने अपनाया। मेगास्थनीज, फाहियान, मार्को पोलो, अधिकतम लोगों ने अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम हिंदी को बनाया। सामानों के साथ साथ भाषाओं का भी निर्यात, आयात निर्यात होता रहा। मुस्लिम शासन काल में संस्कृत दब गई और उर्दू, फारसी, अरबी आदि भाषाएं आगे बढ़ी। और जब अंग्रेजों का शासन हुआ तो ये उर्दू, फारसी, अरबी भाषाओं का भी अंत हो गया और उसके बदले अंग्रेजी भाषा भारत में बोली जाने लगी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी ने गंगा की तरह अपनी पूर्व भाषाओं को भी आत्मसात कर सबको सिर्फ प्रवाह ही नहीं दिया, बल्कि सबको गंगाजल की तरह बना दिया। अमीर खुसरो, रसखान, ताज, रहीम, रसलीन, शेख आलम, मलिक मोहम्मद जायसी और कबीर आदि ने मुसलमान होकर हिंदी को सम्मानित किया। तो जॉर्ज ग्रियर्सन, फादर कामिल बुल्के, दीन बंधु एंड्रूज और मदर टेरेसा जैसे कतिपय विदेशियों ने इसके माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति देकर इसे रससिद्ध कर दिया। ये अंग्रेजी के विद्वान थे ग्रियर्सन, लेकिन अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम हिंदी को चुना। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन अंग्रेजी के विद्वान थे, लेकिन उन्होंने हिंदी को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया और हिंदी को सत्कार दिया, आदर दिया और उनकी अपनी सारी रचनाएं उन्होंने हिंदी में लिख डाली।
तो हिंदी को सम्मानित किया। जानकी वल्लभ शास्त्री जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे विद्वानों ने संस्कृत से अधिक हिंदी को सम्मान दिया तथा समृद्ध किया। कबीर रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे बांग्ला, जयशंकर प्रसाद ने इसे संस्कृत, मुंशी प्रेमचंद ने उर्दू फारसी, गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह ने पंजाबी के बदले में हिंदी को सत्कार और सम्मानित किया। इस प्रकार असंख्य मनीषियों के कठिन परिश्रम के बाद हिंदी एक विशाल वृक्ष की तरह विकसित हुई और पूर्व की भाषाएं इसके अंग के रूप में सुशोभित हो गई। इसी कारण हिंदी विकसित होकर एक दिन शीर्षस्थ हो गई। नारा लगता है कि हम हिंदी को विश्व स्तरीय बना रहे हैं, तो क्या भोली भाली माता अपने समाज में प्रचलित साड़ी की जगह फ्रॉक, पैंट, टाई तथा हैट आदि पहन ले तो वह विश्व स्तरीय हो जाएगी? आजकल की माँ अपने बच्चों को आंचल नहीं ओढ़ाएगी, क्योंकि जींस वाली माँ आंचल कहां से लाएगी। आज मैं हिंदी दिवस के अवसर पर 14 सितंबर को मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं। यह हिंदी जो राजभाषा है, आज मैं भारतवासियों से आग्रह करूंगा कि सभी लोग जिस तरह से सीबीएसई बोर्ड ने 1 से 5 तक अपनी मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए बच्चों को कह रही है और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, उसी प्रकार मैं आग्रह करता हूं कि सभी लोग हिंदी को सम्मान दें और हिंदी हमारी भाषा है, हमारी मातृभाषा है और आगे बढ़े। और इसी के साथ मैं हिंदी दिवस के अवसर पर सबको शुभकामना देता हूं और नमन करता हूं, वंदन करता हूं और हिंदी दिवस की शुभकामनाएं मैं देता हूं। जय हिंद, जय भारत।